आज जब मैं किराना को देखता हूं, शामली को देखता हूं, अंतःकरण से खुशी होती है कि जैसे प्रयागराज की धरती मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के लिए जाना जाता है, ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा शामली जनपद अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का संगम, त्रिवेणी का संगम बन चुका है एक्सप्रेसवे का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर याद करना, यहां की युवा पीढ़ी की ऊर्जा का उपयोग अगर सकारात्मक दिशा में किया गया, आने वाले समय में यह इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा का बेहतर माहौल हमारे शामली को एनसीआर के सबसे धनी और सबसे समृद्ध जनपदों में खड़ा करके आज जो भी हमारे सामने चीनी मिलों की चलती हुई स्थिति है, उसमें जो सुधार है, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर उस चीनी मिलों के पुनरुद्धार का बीड़ा किसी ने उठाया है तो इसी माटी के सपूत से सुरेश राणा ने 2017 में उठाई थी। और बहनों और भाइयों, आज उसका परिणाम है 122 चीनी मिलें चल रही है। और जब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे हो, उसकी व्यवस्था तो कराई गई, लेकिन यह हुआ कि दाम भी बढ़ जाता तो अच्छा होता। हमने सीधे उसको 400 रुपए कुंटल किया है। 400 रुपए कुंटल आज के दिन पे हमारे अन्नदाता के। आज यहां पे कुछ योजनाओं को हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं। ये योजनाएं जो शामली के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। इन योजनाओं में यहां पर अभी हम लोगों ने बीएससी की बटालियन का काम तेजी के साथ किया है। शामली में यहां पर हम लोग पुलिस लाइन के निर्माण के कार्य को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सभी यहां पर कार्य किए जा रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब हमारा शामली एनसीआर का पार्ट हो गया है, यानी दिल्ली के अंदर जो विकास होगा अब शामली को कोई उससे वंचित नहीं कर सकता है। यहां पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है। और बहनों भाइयों, 8000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है। और उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए आज हम सब कार्य कर रहे हैं। आज आपकी नई पहचान बन रही है। अब शामली पहचान के लिए मोहताज नहीं है, गन्ने की मिठास के लिए भी, और साथ साथ एक्सप्रेसवे के एक नए हब के रूप में अपनी पहचान को बताने के लिए, उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर ढेर सारी परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम को भी यहां संपन्न किए हैं। इनमें यहां पर अमृत 2 के अंतर्गत नगर पंचायत उन पेयजल पुनर्गठन योजना का लोकार्पण, राजकीय महिला ITI पिंडोरा का लोकार्पण, नवीन राजकीय हाई स्कूल कादरगढ़ के निर्माण का लोकार्पण, शामली मालेंडी दुल्लाखेड़ी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण, दुल्लाखेड़ी बुंटा रजवाहे गंदेवाड़ा संगम मार्ग का लोकार्पण, सहारनपुर नकुड़ गंगो थाना भवन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण, और तहसील शामली में एक 5 टन प्रतिदिन क्षमता का CNG बायोगैस प्लांट का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे भी। अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जग विख्यात आज से 5000 वर्ष पूर्व
कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में जाने के पूर्व जिस पावन हनुमान टीला में आकर लीलाधारी प्रभु श्री कृष्ण ने विश्राम किया था और यहां के उस टीले में पवित्र जल को ग्रहण किया था, शामली और कैराना की इस पावन धरा को जिसने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिश हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था, और कैराना की पावन धरा जिसने भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, और जिस कैराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी ने दुनिया के अंदर भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिस धरा में भगवान कृष्ण आने के लिए आतुर रहे हो, महात्मा विदुर के घर साग खाने के लिए, उस पावन धरा में कौन नहीं जाना चाहेगा। जहां मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो, उस धरा में कौन नहीं आना चाहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बिजनौर में आता हूं, यहां की समृद्धि को देखता हूं, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को देखता हूं, यहां के नौजवानों की ऊर्जा को देखता हूं, यहां के व्यापारियों के नवाचार को देखता हूं, यहां के कारीगरों की उद्यमशीलता को देखता हूं। मुझे लगता है कि कुछ विशिष्ट है बिजनौर में, इसीलिए तो बिजनौर है। और उसी विशिष्टता के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि बहनों और भाइयों, इस विशिष्टता के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए थी, और वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज आपको देखने को मिल। बहनों और भाइयों, हल्दू खाता में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी बिजली नहीं आई थी। हमारी सरकार, जब डबल इंजन की सरकार आई, हमने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया है। और अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को हम मजबूत कर रहे हैं। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, गंगा बैराज पर पुल की तैयारी भी हमारी चल रही है। ये मजबूती के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। यहां पर मोहम्मदपुर देवमल में मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य किया जा चुका है। विकासखंड स्योहरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की तैयारी चल रही है। आज 790 करोड़ की बेल्जियम की कंपनी अग्रिस्ट मासा का सीबीजी का प्लांट है, तो यहां पर 250 करोड़ का, री एनर्जी डायनेमिक्स का 198 करोड़ का, और एनर्सल एलाइज का भी यहां पर निवेश आया है। यानी इतने बड़े पैमाने पे बड़े बड़े निवेश आज बिजनौर जनपद में आ रहे हैं। यहां पर विदुर प्रेरणा स्वदेशी ब्रांड, यहां पर आज यहां की एक मजबूत पहचान बन रही है। और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कदम और आगे बढ़ाए हैं, यहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है, यहां पे नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम उसके साथ ही किया जा रहा है। ग्राम रावली स्थित कर्ण ऋषि आश्रम पर पर्यटन विकास का कार्य भी आज पूरा हो गया है। राजकीय महिला आईटीआई जहांगीरपुर, मंडारा, ज्ञानपुर, जलीलपुर, चांदपुर का भी लोकार्पण का कार्य किया जा रहा है। विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल में पुलिस लाइन बिजनौर ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण, गंगा नदी पर निर्मित चौधरी चरण सिंह मध्य गंगा बैराज के बाएं अपलक्ष बंद पर पुनरुद्धार एवं सुरक्षात्मक कार्यों का लोकार्पण भी हो रहा है। पानीपत खटीमा मार्ग पर 2 लेन में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का